हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर मेनिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो हमने एक्सरसाइज 55 का 4 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, उसको आप ज़रूर देख लेंगे, पढ़ेंगे और जो मैं समझाया उसको समझेंगे तो वो समझा हुआ चीज़ आपका इस एक्सरसाइज 56 में काम आएगा। उसको ज़रूर आप देख लीजिएगा। 4 वीडियो 55 एक्सरसाइज का है। 56 का जो है, हमने पार्ट 1 में 18 वाक्य एक्टिव वॉइस का लिया, पैसिव वॉइस समझाया। और अब इसका जो सेकेंड पार्ट है एक्सरसाइज 56 का, उसमें मैं अब बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा, अवश्य समझ में आएगा, बढ़िया समझ में आएगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप कॉन्सेंट्रेट करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, दे हैव पब्लिश द रिजल्ट। द रिजल्ट जो है ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा द रिजल्ट। और यहाँ हैव पब्लिश्ड क्या आ जाएगा, यहाँ पर हैज बीन पब्लिश्ड, हैज बीन पब्लिश्ड और दे का बाय देम। नंबर 20, दे हैव ऑलरेडी फिल्ड द वैकेंसी। तो क्या है यहाँ पर, द वैकेंसी जो है वो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के स्थान चला आएगा द वैकेंसी। और ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, यहाँ पर हैज रहेगा, एक वचन है इसीलिए। द वैकेंसी हैज ऑलरेडी बिन का प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस में हम लोग, BWN बिन, ऑलरेडी बिन। और वर्ब जो है V3 फील्ड का, पैसिव वॉइस में भी V3 होता है, फील्ड लिख देंगे। इस तरह से इसका एक्टिव का पैसिव वॉइस में आ गया वाक्य। अब क्वेश्चन है, राम हैज पुश्ड द टेबल इनटू द कॉर्नर। द टेबल क्या है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के स्थान में चलाएगा। और हैज पुश्ड है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, इसलिए कहा हुआ हैज बीन पुश्ड। इसमें पैसिव में करते हैं, बिन लगाते हैं इसके बाद, हैज बीन पुश्ड, हैज बीन पुश्ड। और ये कॉम्प्लीमेंट वर्ड हुआ इनटू द कॉर्नर, इसको लास्ट में हम लोग फिर लिख देते हैं, हैज बीन पुश्ड के बाद में इनटू द कॉर्नर बाय राम। राम जो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान में बाई के बाद एजेंट के रूप में यहाँ आ जाएगा, राम लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, दे हैव किल्ड दैट इनोसेंट चाइल्ड। दैट इनोसेंट चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ चला आएगा द दैट इनोसेंट चाइल्ड। हैज बीन, हैव है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ एक वचन है, सिंगुलर नंबर, इसलिए हैज बीन। और किल्ड, किल का वर्ब विजी किल्ड, किल्ड यहाँ लिख देंगे। अब बाई दे है, दे का देम हो जाएगा। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस देख रहे हैं, दे मेक दीज टाइप्स ऑफ फर्नीचर। तो ये ऑब्जेक्ट है, दी टाइप्स ऑफ फर्नीचर, दी टाइप ऑफ फर्नीचर आर मेड, प्लूरल नंबर इसलिए आर, विच मेड, मेड आर मेड बाय देम, दे से हो गया बाय देम। नेक्स्ट है 24 नंबर, 4 men have beaten him, 4 men have beaten him, ठीक है। तो क्या जाएगा, हिम का होता है ही, और ये जो है हैव है, यहाँ पर हम लोग क्या हुआ, है लगाते हैं, he has been, थर्ड फॉर्म beaten बाई, सब्जेक्ट क्या है 4 men, क्या जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर एजेंट के रूप में, बाई 4 men हो जाएगा। इसके बाद शेक्सपियर हैज रिटेन दिस पोएम, दिस पोएम ऑब्जेक्ट है, आएगा दिस पोएम हैज रिटेन, कराएंगे हम यहाँ पर बिन के प्रयोग करते हैं पहली बार में, हैज बीन रिटेन बाई सब्जेक्ट शेक्सपियर।
नेक्स्ट क्लियर हो गया। अब नंबर जो है 25 हुआ है आप लोगों का। हुआ आपका 26 नंबर क्वेश्चन। वी क्लीन द हाउस एवरी डे। द हाउस ऑब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट का मीनिंग द हाउस, एक वचन इसलिए इज, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है, क्यों इसमें इजारा में है नहीं, प्रेजेंट का इंडिफिनिट भाग में पार्ट से ये है वाक्य, और इजारे में है नहीं और भाग B1 में है, इसलिए यहाँ पर जो है द हाउस इज, एक वचन इसलिए इज, और क्लीन का भीतरी क्लीन्ड, एवरीडे हुआ अन्य पद, इसको एवरीडे लिख लेंगे, कॉम्प्लीमेंट है। बाई वी से अस। नंबर 27 दे चेक एवरी पैसेंजर थॉरोली। तो जो है पैसेंजर, एवरी पैसेंजर ऑब्जेक्ट है, सभी में चला जाएगा। एवरी पैसेंजर इज, ये प्रेजेंट वाक्य है, एक वचन है एवरी पैसेंजर, ये पैसेंजर एक वचन है तो इसीलिए ई लगाएंगे। चेक का जो है, चेक का भीतरी चेक हो जाएगा, चेक द थॉरोली, और बाई देगा देम, इस तरह से वाक्य हो जाएगा। एवरी पैसेंजर इज चेक्ड थॉरोली बाई देम। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट थोड़ा सा विराम ले रहे हैं, आप लोग स्टार्ट करेंगे एक मिनट में। हाँ, अब जो था आप लोग का 27 तक का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस चेंज करने के बारे में जो अभी मैं बताया, उसका जो है बात का जो है पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है 28, वो है लेफ्ट साइड में जो है एक्टिव वॉइस क्वेश्चन, राइट हैंड साइड में पैसिव वॉइस को आंसर। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 28। इन इंडिया पीपल और शिप द काउ। तो जो है इन इंडिया, द काउ सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, आसान में चला आएगा द काउ। इन इंडिया द काउ इज, और शिप का भीतरी क्या होगा, और शिप्ड। अब पीपल नहीं देंगे, पीपल तो अंडरस्टूड है, आप हर कोई समझ जानता है कि हाँ लोग मानते हैं ऐसी, नहीं इसलिए पीपल वर्ड यूज नहीं करेंगे, बाई का उपयोग नहीं करेंगे, इसमें ये नहीं रहेगा। हाँ, इसका बाद जो आपका है क्वेश्चन नंबर 29 है, पीपल ग्रो कॉटन इन इंडिया। तो यहाँ कॉटन क्या हुआ, ऑब्जेक्ट है, कॉटन इज, कॉटन इज, ग्रो का क्या हो जाएगा भीतरी, ग्रोन होता है, ग्रोन, ग्रोन होता है भीतरी, तो क्या हो जाएगा, कॉटन इज ग्रोन, कहाँ, इन इंडिया, कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया, पीपल नहीं रहेगा, पीपल यहाँ पर क्या है, अंडरस्टूड है, अंडर कंसिडरेशन है। नंबर 30 nobody has answered my question properly। तो यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, वो क्या है, क्वेश्चन प्रॉपर्ली जो है ऑब्जेक्ट है, और वाक्य जो है यहाँ पर वाक्य जो है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। सॉरी, यहाँ पर लिखने में एक भूल हो गया है, यहाँ ये तो पास्ट टेंस में हेड लगता है पास्ट परफेक्ट में, लेकिन तो मैं यहाँ हेड लिख दिया हूँ उनसे, तो यहाँ इसका मैं करेक्शन कर रहा हूँ, आप भी करेक्शन तो बात को समझ लेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन हैज रहेगा, हैज नहीं, हैज नॉट बीन आंसर्ड प्रॉपरली, माय क्वेश्चन हैज नॉट बीन आंसर्ड प्रॉपरली। यहाँ नोबॉडी है, इसलिए यहाँ पर नोट लगाएंगे, नेगेटिव वर्ड नोट लगाएंगे। ये जो है आपका यहाँ पर हैज नहीं, यहाँ पर हैड नहीं, हैज होगा।
इस चीज़ को थोड़ा मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ, रिपीट। यहाँ पर हैज, माई क्वेश्चन हैज नॉट बीन आंसर्ड प्रॉपरली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। द मॉब हैज ब्रोकन ऑल द शॉप विंडोज। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है ऑल द शॉप विंडोज ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ चलाएगा। ऑल द शॉप विंडोज हैव बीन, प्लूरल नंबर इसलिए हैव बीन ब्रोकन, विथरी है, ब्रेक का विथरी ब्रोकन होता है। यहाँ पर जो आपका ब्रोकन है क्योंकि ये वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वाक्य है, तो हो जाएगा हैव बीन ब्रोकन बाय मॉब। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है बाय 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 मॉब, बाय मॉब मतलब क्या होता है, बाय मॉब क्या होता है, भीड़ है, भीड़ के द्वारा जो होता है, जो काम होता है उसको अंडरस्टूड के अंदर आता है, इसीलिए हम लोग उसको अंडर कंसिडरेशन ले लेते हैं। उसे लिखते नहीं है, लिखते हुए तो ब्रैकेट में दे देते हैं कि बाय मॉब। इसके बाद नंबर 32 है दे डू नॉट अलाउ अस टू टॉक इन द क्लास। तो क्या हुआ, यहाँ पर अस का भी हो गया, वी आर नॉट अलाउड, यहाँ डोंट लगा है, इससे पैसे बनाएंगे, क्या हो जाएगा आर नॉट अलाउड। क्या किसके लिए, टू टॉक, बात करने के लिए है, नॉट अलाउड टू टॉक। और ये है कॉम्प्लीमेंट वर्ड इन द क्लास, द क्लास देंगे, द क्लास। और यहाँ पर दे है, बाय देम लगा देंगे। आप अगर लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। नंबर 33 दे आर डूइंग नथिंग फॉर अस, दे आर डूइंग नथिंग फॉर अस। यहाँ पर क्या है आपका, नथिंग जो है यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट के साथ चला आएगा, नथिंग। और यह जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है, इसीलिए इज बिंग का प्रयोग करेंगे। इंग के लिए डूइंग का में इंग लगा हुआ है, इंग का बिंग का प्रयोग करेंगे। डू का डन जाएगा दूसरी। अब फॉर अस जो है पूरक शब्द है, वो फॉर अस भी लिख देंगे। बाय देम, दे का क्या हो गया, बाय देम। इस तरह से 34 नंबर वाक्य हुआ है दे आर डेमोलिशिंग द इंटायर ब्लॉक। जो है द इंटायर ब्लॉक जो है वो ऑब्जेक्ट है, सभी का चलाएगा द इंटायर ब्लॉक। और ये क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का वाक्य है, इसीलिए यहाँ पर एक वचन है, इसलिए इसके प्रयोग करेंगे। और डेमोलिशिंग जो है, डिमोलिशिंग जो है इंग लगा, उसके लिए बिंग, और डिमोलिश के लिए डिमोलिश्ड बीथी लगा देंगे। और दे के लिए बाय देम ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट में रख देंगे, नहीं रखेंगे तभी चलेगा। और अब 35 नंबर वाक्य जो है, यही लास्ट वाक्य है इसका, ये पार्ट 2 का एक्सरसाइज 56 का। तो नोबॉडी हैज यूज्ड दिस रूम सिंस 2005। तो यहाँ पे क्या है, दिस रूम जो है ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर हैज प्रयोग हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। दिस रूम हैज नॉट, नोबॉडी से क्या गया, नॉट आ गया एक वर्ड। दिस रूम हैज नॉट बीन यूज्ड सिंस 2005। इस तरह से आपका यहाँ तक का जो है ये 56 का सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ। यदि आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल इंग्लिश ग्रामर मिनिया में आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। पढ़ाई पसंद आया हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। ये कुछ कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट करके पूछिए, एक्सरसाइज नंबर लिख के और क्वेश्चन नंबर लिख के, उसका मैं आंसर अवश्य दूंगा। और इस तरह से यहाँ पर जो मिस्टेक हुआ था नंबर 30 में
हैड जो है हैज चाहिए था वहाँ पर हैज हो गया था तो मैं हैज कर दिया। तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं यूट्यूबर इक्वल नहीं हूँ, मैं एक टीचर भी हूँ